सृष्टि के मालिक परमपिता बाबा की जय। कॉस्मिक फादर, सुप्रीम फादर, लॉर्ड परमपिता बाबा श्री श्री आनंद मूर्ति जी परमपिता बाबा की जय। दादा एवं दीदी को नमस्कार, ढेर सारी शुभकामनाएं। परमपिता बाबा की जय। आनंद मार्ग मिशन, आनंद मार्ग प्रचारक संघ एवं चर्याचर पार्ट 9 में हम लोग पार्ट 9 में एक चर्चा करेंगे। इस पार्ट में आनंद मार्ग प्रचारक संघ की न्यायपालिका यानी न्याय प्रणाली के विषय में विस्तृत चर्चा करने का प्रयास करेंगे। आनंद मार्ग प्रचारक संघ की न्यायिक प्रणाली के अंतर्गत निम्न 4 बोर्ड पार्षद हो आता है: तात्विक बोर्ड, आचार्य बोर्ड, अवधूत बोर्ड, पुरोधा बोर्ड। सर्वप्रथम हम लोग तात्विक बोर्ड के बारे में चर्चा करेंगे। चर्याचर प्रथम भाग के चैप्टर 4 तात्विक, आचार्य और पुरोधा गौ के अनुसार जो कम से कम 20 व्यष्टियों, विशेष क्षेत्र में 5 व्यष्टियों को आध्यात्मिक भावधारा में उद्बुद्ध कर सकेंगे, वे तात्विक की शिक्षा पाएंगे। और चर्याचर प्रथम भाग के चैप्टर 40 तात्विक, आचार्य, पुरोधा और तत्संश्लिष्ट परिषद के अनुसार प्रथम तात्विक, आचार्य और पुरोधा शिक्षार्थी संपन्न व्यष्टि विशेष के पास शिक्षा लेगा। दूसरा, और उसके बाद अन्य 5 व्यष्टियों तात्विक, आचार्य या पुरोधा जहाँ जैसा उपयुक्त हो के पास परीक्षा देगा। तीसरा, उसी परीक्षा फल के आधार पर केंद्रीय तात्विक, आचार्य या पुरोधा परिषद तत्संपर्कित व्यष्टि को अभिज्ञान पत्र देंगे। चौथा, उक्त अभिज्ञान पत्र में रजिस्टर्ड नंबर के साथ परीक्षकों के हस्ताक्षर होंगे। उसके बाद तात्विक का महत्व बताते हुए चर्याचर में लिखा है: तात्विक, आचार्य, पुरोधा धर्म मित्रम शब्द योग्यता और कर्म तत्परता के प्रतीक हैं। इसलिए वरदाज्ञ और पंगुता को छोड़कर अन्य किसी कारण से यदि कोई तात्विक, आचार्य या पुरोधा यथायथ भाव से अपने कर्तव्य संपादन में अक्षम हो, वहाँ उनके अभिज्ञान पत्र को रद्द करने का अधिकार केंद्रीय तात्विक परिषद, केंद्रीय आचार्य पार्षद और केंद्रीय पुरोधा परिषद को होगा। केंद्रीय तात्विक परिषद के निर्णय के ऊपर पुनः विवेचना के लिए केंद्रीय आचार्य परिषद के पास आवेदन किया जा सकता है और उस क्षेत्र में आचार्य परिषद की राय ही मान्य होगी। अनुरूप भाव से केंद्रीय आचार्य परिषद के सिद्धांत निर्णय के ऊपर पुनः विवेचना के लिए केंद्रीय पुरोधा परिषद के निकट आवेदन किया जा सकता है और वहाँ शेषोक्त परिषद की राय ही अंतिम के रूप में मान्य होगी। तात्विक, आचार्य, पुरोधा प्रभृति शब्द व्यष्टिगत योग्यता के प्रतीक के रूप में व्यवहृत होंगे। वंशधारा के साथ इसका संपर्क नहीं होगा। चर्याचर में लिखित उपरोक्त बातें यह बताती है कि तात्विक कौन हो सकता है और तात्विक बनने तक उसके लिए क्या क्या नियम लागू होते हैं। और फिर आगे यह भी वर्णन है कि केंद्रीय तात्विक परिषद का गठन किस प्रकार होता है। केंद्रीय तात्विक परिषद, पहला नंबर 1, पुरोधा प्रमुख की स्वीकृति सापेक्ष तात्विकों के द्वारा निर्वाचित 12 सदस्यों को लेकर तात्विक परिषद गठित होगा। दूसरा, निर्वाचित सदस्यों में एक व्यष्टि उस परिषद का सेक्रेटरी होगा। तीसरा, तात्विक संबंधी समस्त नियम, कानून, दंड, अनुशासन और अन्याय सब कुछ तात्विक परिषद के द्वारा निर्धारित होगा। चौथा, तात्विक परिषद के गृहीत सिद्धांत अनुमोदन के लिए आचार्य परिषद की अनुशंसा के साथ पुरोधा प्रमुख को प्रेषित होगा। केंद्रीय तात्विक परिषद का मुख्य कार्य है कि पहला, कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वृद्धि की जाए। दूसरा, तात्विक संबंधित नियम और सिद्धांत बनाना। तीसरा, जितने भी तात्विक हैं उनके तात्विक स्तर को बढ़ाकर रखा जाए। यदि किसी तात्विक के स्तर में कोई किसी प्रकार की गिरावट आती है तो उस पर कार्यवाही की जाए। 5वां, जितने भी तात्विक हैं उनमें अनुशासन बनाए रखने का उत्तरदायित्व भी केंद्रीय तात्विक परिषद के ऊपर है। छठा, जितने भी तात्विक हैं उनके तात्विक स्तर को बनाए रखने के लिए समय समय पर तात्विक गोष्ठी का भी प्रबंध किया जाए। 7, सभी तात्विकों के
वर्क डन का हिसाब प्रति माह रखने का उत्तरदायित्व है। केंद्रीय आचार्य परिषद नंबर 1, पुरोधा प्रमुख की स्वीकृति के सापेक्ष आचार्यों के द्वारा निर्वाचित 8 सदस्यों को लेकर आचार्य परिषद गठित होगा। दूसरा, निर्वाचित सदस्यों में एक व्यष्टि उस परिषद का सेक्रेटरी होगा। तीसरा, आचार्य संबंधित समस्त नियम, कानून, दंड, अनुशासन और अन्य सभी कुछ आचार्य परिषद के द्वारा निर्धारित होगा। फोर्थ, आचार्य परिषद के द्वारा किया गया निर्णय अंतिम अनुमोदन के लिए पुरोधा प्रमुख के पास प्रेषित होगा। केंद्रीय आचार्य परिषद के मुख्य कार्य हैं। पहला, आचार्य जिसमें गृही आचार्य भी शामिल है, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि करना। दूसरा, आचार्य का अर्थ ही है कि अपने चरित्र, आचरण और व्यवहार के माध्यम से आनंद मार्ग की विचारधारा को दूसरों के सामने प्रस्तुत करना। इसके ऊपर विशेषकर केंद्रीय आचार्य परिषद के द्वारा अपनी गहरी नज़र रखना और उसके ऊपर आवश्यकता अनुसार कार्यवाही करना। तीसरा, नंबर 3, आचार्य स्तर को किस तरीके से मेंटेन किया जाए और उससे संबंधित नियम या कानून बनाना। फोर्थ, आचार्य स्तर को बनाए रखने के लिए समय समय पर आचार्य गोष्ठी का आयोजन करना। पांचवा, यदि किसी आचार्य के द्वारा आचार्य स्तर का उल्लंघन होता है तो उस पर कठोर से कठोर अनुशासनिक कार्यवाही करना। छठा, आचार्यों के द्वारा जो धर्म प्रचार, दीक्षाएं, सोशल वर्क या केंद्र के द्वारा जो प्रोजेक्ट दिए जाते हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी निगाह रखकर प्रति माह रिपोर्ट के माध्यम से पूरा हिसाब रखना। सातवां, जिस तरह से भुक्ति प्रधान संस्था की रीढ़ की हड्डी है, उसी प्रकार आचार्य भी संस्था की रीढ़ की हड्डी है। यदि आचार्य अपने चरित्र, आचरण, व्यवहार और संस्थागत उत्तरदायित्व से भटक जाता है तो संस्था अपने उद्देश्य को कभी पूरा नहीं कर सकती। इसलिए केंद्रीय आचार्य परिषद का संस्थागत नेटवर्क ऐसा होना चाहिए जिससे समय पर ही उसकी जानकारी प्राप्त हो सके और बिना किसी भेदभाव से उनकी गलती या अपराध को सुधारने का अवसर प्राप्त हो सके, क्योंकि हर इंसान अपने संस्कार या परिस्थितिवश नियमों और सिद्धांतों से भटक सकता है। केंद्रीय पुरोधा परिषद चर्याचर प्रथम भाग के चैप्टर 40 तात्विक, आचार्य, पुरोधा और तत्संश्लिष्ट परिषद के केंद्रीय पुरोधा परिषद के दूसरे पैराग्राफ के अनुसार पहला, पुरोधाओं के वोट से पुरोधा प्रमुख निर्वाचित होंगे। दूसरा, पुरोधा परिषद के 4 सदस्यों में से बाकी 3 व्यक्तियों को भी पुरोधा ही निर्वाचित करेंगे। तीसरा, उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। चौथा, 5 वर्षों के पूर्ण होने से पहले यदि किसी की मृत्यु हो जाए या कोई अस्वस्थता के कारण पद त्याग करे तो उनके स्थान पुनः निर्वाचित होगा। 5वां, पुरोधा परिषद के कार्यकलाप के निर्वाचनकारी अधिकांश पुरोधागण यदि असंतोष प्रकट करे तो पुरोधा प्रमुख की सहमति मिलने पर उसके स्थान पर पुनर्निर्वाचन हो सकता है। छठा, आनंद मार्ग में किसी विशेष जटिल समस्या दिखाई पड़ने पर या किसी घोर विषमवाद मतभेद के दिखाई पड़ने पर केंद्रीय पुरोधा परिषद का निर्णय ही अंतिम निर्णय माना जाएगा। 7वां, पुरोधा परिषद के सदस्यों का सर्वसम्मति से जो सिद्धांत होगा समाज उसको मानेगा। 8वां, परिषद के सदस्यों में मतैक्य नहीं हो तब संख्याधिक्य का मत ही परिषद के मत के रूप में गण्य होगा। 9, प्रत्येक आनंद मार्गी को बिना किसी तर्क के पुरोधा परिषद का सिद्धांत मानना ही होगा। 10वां, पुरोधा परिषद के चेयरमैन पुरोधा प्रमुख के नाम से अभिहित होंगे। 11वां, पुरोधा प्रमुख का सिद्धांत दूसरा कोई भी परिवर्तित नहीं कर सकता है। 12वां, वे स्वेच्छा से उसका परिवर्तन कर सकते हैं। 13 पुरोधा प्रमुख आजीवन अपने पद पर अधिष्ठित रहेंगे। 14, अस्वस्थता आदि के कारण प्रयोजन अनुभव होने से वे पद त्याग कर सकते हैं। पुरोधा परिषद के विशेष बिंदु, पुरोधा परिषद का प्रयास रहना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा गृही मार्गी और सन्यासियों को
उनकी योग्यतानुसार विशेष योग की साधना सिखाकर पुरोधा बनाने का प्रयास करें। दूसरा, प्रत्येक पुरोधा का पुरोधा स्तर बना रहे। यदि कोई पुरोधा अपने पुरोधा स्तर को बनाए रखने में असमर्थ होता है तो उसे उसी वक्त पुरोधा के पद से मुक्त कर देना चाहिए, जिससे पुरोधा के पद की गरिमा बनी रहे। तीसरा, समय समय पर पुरोधा स्तर को मेंटेन करने के लिए पुरोधा गोष्ठी का आयोजन करना भी अच्छा होता है। चौथा, चूंकि पुरोधा प्रमुख और पुरोधा परिषद का संस्था में सर्वोच्च स्थान है, लेकिन वे भी आनंद मार्ग प्रचारक संघ की चर्याचर, प्रोसीड्योर, ऑर्डर, कंडक्ट रूल्स और संस्था के अन्य नियमों और सिद्धांतों से बंधे हुए हैं। प्रस्तुति आचार्य मंत्र चेतनानंद अवधूत। परमपिता बाबा की जय। नमस्कार।